भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे और आज बात करेंगे आज की प्रमुख खबरों की। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वापस आ गए हैं शिमला और आज मंडे मीटिंग के कारण, क्योंकि अफसरों के साथ मीटिंग थी, उसमें कुछ फैसले हुए हैं और उन फैसलों की जानकारी आपको इस बुलेटिन के जरिए देंगे। इसके साथ और सारी जो चीज़ें अभी चल रही हैं उनकी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बिजली बोर्ड में जो अभी इंसिडेंट हुआ, हालांकि उनको सैलरी पेंशन उसके बाद दे दी गई है, अभी भी 2 पॉइंट का नोटिस बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने राज्य सरकार को दिया है, लेकिन ये जो इंसिडेंट है इससे सबक क्या है और हिमाचल में ये जो फ्री का खेल है इसको सरकार को रिविजिट करने को क्यों जरूरत पड़ रही है। अगला बजट पे जो काम शुरू हुआ है उस बजट में इन सारी चीज़ों को किस तरह से लिया जा रहा है, आज इस पे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जिस तरह से बिजली बोर्ड में जो 125 यूनिट बिजली फ्री है, उस बिजली के कारण जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी महसूस कर रहे हैं कि उनकी सैलरी में संकट आया है, तो बाकी सारी चीज़ों को लेकर, चाहे एचआरटीसी में फ्री यात्रा हो, महिलाओं को 50% जो किराया है उसकी घोषणा पिछली सरकार की हो, या फिर और रियायतें जो अभी चल रही हैं उनकी बात हो, क्या हिमाचल का नया बजट इस बारे में कोई नई लाइन खींचेगा, इसको लेकर आज बात करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों से इसके बारे में डिटेल लेना इकट्ठा शुरू की है और आज भी एक इंडस्ट्री की प्रेजेंटेशन बजट से रिलेटेड ही है, उसको भी आज बुलाया गया है। ये मैं वो बात कर रहा हूं जो बैठक मंडे मीटिंग के अलावा हो रही है। जहां तक सरकार का एक कार्यक्रम था, गांव को सरकार चली है, उसको आज से उसको लॉन्च कर दिया गया। कई जगह इसके कार्यक्रम हुए हैं और इसमें क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का टूर भी फाइनल हो गया है अगले 2 दिन का और वो भी वापस गांव जाके वहां लोगों के बीच में जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक फ्री की बात है वो हम ज़रूर आज आप लोगों से भी चाहेंगे कि जो स्कीमें इस तरह की चल रही हैं उनको लेकर ज़रूर राय दें जो फ्री की सर्विसेज हिमाचल में हैं उनके लिए। बाकी सारी चीज़ों को एक एक करके आज लेंगे। भगवान श्री राम का जो न्योता है, विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह की तो बात हो गई और वो जा भी रहे हैं, लेकिन और हिमाचल में किस किस को आया है, इन बातों की जानकारी भी आज आपको देंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि एजुकेशन में एक डिप्टी डायरेक्टर को जो एक्सटेंशन सरकार ने दी थी, जिसको री एंगेजमेंट कहा जा रहा है, वो केस कोर्ट में क्यों पहुंचा है। रेवेन्यू में एक बड़ी कामयाबी मिली है, स्टार्टअप स्कीम आज नोटिफाई हो गई है जिसकी अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर चुके हैं। पीडब्ल्यूडी और जेल विभाग में नई भर्ती शुरू हुई है और जो डेंटल डॉक्टर और जो जल शक्ति विभाग के एसडीओ हैं उसके लिए जो पर्सनालिटी टेस्ट का शेड्यूल आ गया है। पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर को लेकर एक नई अपडेट है। अग्निवीर भर्ती का एक शेड्यूल है। 4 लेन पर कोर्ट का ऑर्डर है और मौसम को लेकर फिर से एक ऐसी खबर है जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। वजह यह है कि मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि जनवरी महीना भी ड्राई जाने वाला है। देखिए, 8, 9, 10 इन 3 तारीखों को पहले एक फोरकास्ट आया था कि बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, लेकिन अब ये नॉर्मल जैसा है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें मैंडेटरी जैसी बात है। चोटियों पर अगर कहीं बर्फ गिर गई तो गिर गई, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि बारिश ज़्यादा होगी इसमें या बर्फबारी ज़्यादा होगी। और आज जो मौसम विभाग की प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक जनवरी महीना लगभग पूरा ही ड्राई रहने वाला है और 20 जनवरी के बाद यदि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा तो वो भी सिर्फ ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक सीमित रहेगा। इसीलिए इस वर्ष बारिश की कम संभावनाएं हैं। इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान अभी है, जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो है गेहूं की फसल पर। रबी की जितनी फसलें हैं वो बिना पानी के, जहां पानी नहीं लगता, जहां कूलें नहीं हैं, जहां इरिगेशन नहीं है, वहां इस बार फसल की उम्मीद अब नहीं है। और जब फसल की उम्मीद नहीं होती तो अगले सीजन जो होता है उसके बाद जब स्टेट की पूरी जो जीडीपी है उसको जब ग्रॉस कैलकुलेट करते हैं तो उसमें नुकसान होता है, क्योंकि कृषि और बागवानी का रोल हिमाचल में ज़्यादा है, इंडस्ट्री और टूरिज्म सेक्टर से भी ज़्यादा। और इसीलिए ये जो मौसम आधारित जो फसलें हैं अगर वो भी ना हो तो फिर दिक्कत इसमें रहने वाली है। इसीलिए ये जो प्रेडिक्शन है वो आज हमने आपके साथ साझा की। वैसे गेहूं के अलावा सेब में भी इसका नुकसान होगा और जो बागवान या किसान अपने लेवल पर कुछ कर सकते हैं उनको उसी तरह से आगे इसमें करना चाहिए। जहां तक बात 4 लेन पर कोर्ट के ऑर्डर की है तो ये आज हिमाचल हाई कोर्ट ने कालका शिमला 4 लेन को लेकर
ऑर्डर किया है कि इसमें देरी क्यों हो रही है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को परमाणु से ढली तक निर्माण कार्य पूरा करने की जो टाइमलाइन है वो एफिडेविट में बताने को कहा गया है। जो अवैध कब्जे हटाए गए थे, अतिक्रमण जो हो गए थे, उनके बारे में जानकारी मांगी है और इसका विस्तारीकरण या सारी चीज़ें कब होंगी उसके बारे में एफिडेविट मांगा है। 14 मार्च को आगे सुनवाई, जो छुट्टियां हाई कोर्ट में अब होने वाली हैं, छुट्टियों के बाद ये तय की गई है और उसके बाद ये पता चलेगा कि इसमें आगे क्या होगा। बिजली बोर्ड के जो नोटिस है उसको हम ये जो मेन खबर है आज की, जो फ्री के खेल वाली, उसके साथ टेकअप करेंगे, तो उसको आगे बात करेंगे। पोस्ट कोड 980 की बात पहले कर लेते हैं। देखिए, पोस्ट कोड 980 है ड्राइंग मास्टर की और 970 अभ्यर्थियों की इसमें भर्ती होनी है, लेकिन इनका जो नियुक्ति है, रिजल्ट है फाइनल वाला, वो नहीं आ रहा है। अब इन्होंने 15 जनवरी को शिमला सचिवालय के घेराव की चेतावनी नए सिरे से दी है। वैसे इनसे पहले जेओए 817 जो है उसको लेकर रिजल्ट घोषित करने को लेकर चीज़ें हैं, लेकिन उनका भी रिजल्ट घोषित अभी नहीं हो रहा है। आगे चीज़ें जो फाइल अभी चली हुई है, सबमिट की हुई है, लेकिन कार्मिक विभाग के जो सचिव हैं, जिनको प्रधान सचिव बना दिया गया है, अमनदीप गर्ग, वो अभी छुट्टी पे हैं। वो कल या परसों आएंगे और उसके बाद फिर आगे सीएस को ये फाइल जाएगी, फिर मुख्यमंत्री को जाएगी। उसके बाद ये फैसला होगा कि 817 के रिजल्ट को लेकर सरकार क्या करती है। लेकिन 980 का भी लगभग सिमिलर मैटर है, एफआईआर दर्ज है, फाइनल रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन अभी भी जो इनकी नियुक्ति है वो नहीं हो रही है। और इसीलिए इन्होंने कहा है कि जब रिपोर्ट भी जांच एजेंसी को सौंपी जा चुकी है तो इसके बाद रिजल्ट कंडीशनल घोषित करने में क्या दिक्कत है, और अगर नहीं हुआ तो वो 15 जनवरी को सचिवालय का घेराव करेंगे। अब घेराव कब होगा, क्या होगा, वो आगे पता लगेगा। लेकिन अभी सिचुएशन यही है कि 817 पे जो फैसला होगा वही इन पे होगा और उसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक बात इसके बाद अग्निवीर भर्ती की है, तो ये जो एयरमैन चयन केंद्र अंबाला द्वारा अग्निपथ योजना के तहत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अग्निवीर वायु भर्ती हो रही है। और विंग कमांडर एवीजी रेड्डी हैं कमांडिंग ऑफिसर, इन्होंने ये इशू किया है। 17 जनवरी से 6 फरवरी के बीच भारतीय वायुसेना की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 2 जनवरी से 2 जुलाई के बीच ये अभ्यर्थी का जन्म इसके लिए होना चाहिए और पंजीकरण शुल्क 550 रुपये हैं। 17 मार्च को फिर जो ऑनलाइन परीक्षा होगी इसकी और फिर आगे भर्ती प्रक्रिया चलेगी। तो ये जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे जो डेंटल डॉक्टर और जो एई इंटरव्यू हैं जल शक्ति विभाग के एसडीओ की। देखिए, दोनों के शेड्यूल अभी, क्योंकि रिटर्न का रिजल्ट आया था, अब पर्सनालिटी टेस्ट का शेड्यूल घोषित हुआ है। इसके मुताबिक असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और जो डेंटल वाले हैं, मेडिकल ऑफिसर के लिए 29 जनवरी से 1 फरवरी तक है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 29 जनवरी से 2 फरवरी तक पर्सनालिटी टेस्ट होगा। सूची वेबसाइट पे डाल दी गई है। लेक्चरर के 585 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं और एग्ज़ाम का सिलेबस भी डाल दिया है वेबसाइट पर। तो ये जो 2 पेपर इसके लिए होंगे और एमसीक्यू आधार पर इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, ये शेड्यूल अलग से उसमें घोषित है। एक्सटेंशन केस कोर्ट में गया है। देखिए, ऊना जिला में एक डिप्टी डायरेक्टर को राज्य सरकार ने दोबारा री एंगेजमेंट कर ली थी 6 महीने के लिए। अब वहां पर जो इनके खिलाफ एक मामला जो है वो कोर्ट में, हिमाचल हाई कोर्ट में एडमिट हो गया है, जहां राज्य सरकार की री एंगेजमेंट की जो ये पॉलिसी है उसको चैलेंज किया गया है। इस पॉलिसी का आगे क्या होगा ये तो हाई कोर्ट के केस में पता लगेगा, लेकिन किसी न किसी विभाग से इसको चैलेंज होना था। हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है और याचिका दायर होने के साथ हेडमास्टर कैडर एसोसिएशन, ऑफिसर एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी री एंगेजमेंट, किसी भी तरह का सेवा विस्तार, क्योंकि इसको सेवा विस्तार ही कहेंगे, बाकी लोगों की प्रमोशन जिसमें प्रभावित होती हो, तो उसमें इन्होंने भी विरोध किया है कि इस तरह की चीज़ों से सरकार दूर रहे। लेकिन ये क्योंकि ऑर्डर हो गया है, इसलिए इस ऑर्डर का इफेक्ट आगे जो होगा वो हाई कोर्ट तय करेगा कि जो राज्य सरकार की री एंगेजमेंट पॉलिसी है वो कोर्ट में डिफेंड होती है या नहीं होती है। इसके बाद स्टार्टअप स्कीम नोटिफाई होगी है, वो भी आपको बता दें। विस्तृत खबर आप सुबह दिव्य हिमाचल में देखेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस की गारंटियों को पूरा करते हुए एक गारंटी उसमें स्टार्टअप स्कीम की थी, तो उस स्कीम को 680 करोड़ की लागत से लागू करने की घोषणा की है।
पहले चरण में ई टैक्सी के लिए उसमें आवेदन मांगे गए युवाओं से, और ई टैक्सी में 1000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं, जिसमें 50% सब्सिडी जो है ई टैक्सी के लिए सरकार देगी। जो ई टैक्सी उसमें खरीदेगा बेरोजगार युवक जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसको खुद चलानी होगी। फिर वो ई टैक्सी जो है वो विभागों के साथ अटैच होगी और उसको एक इनकम आना शुरू हो जाएगी। एक फार्मूला ये है। दूसरे चरण में सोलर प्रोजेक्टों के लिए स्कीम लॉन्च की गई, और सोलर प्रोजेक्टों में 3 तरह की कैटेगरी के सोलर प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 30% जो साथ में इक्विटी है वो भी राज्य सरकार दे रही है, उसके साथ सब्सिडी सरकार दे रही है, और जो युवा हैं उनको सिर्फ लैंड देनी है। अगर 3 बीघा की लैंड है तो हर महीने 25,000 रुपये आपको सोलर प्रोजेक्ट से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक सेटअप है। लेकिन जो स्कीम आज लॉन्च की है वो स्कीम नोटिफाई की है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने, क्योंकि इस स्कीम का नोडल डिपार्टमेंट वही है, और जो बाकी विभाग हैं जिनके लिए ये लॉन्च हो रही है वो सिर्फ जो एलिजिबल इसके लिए कैंडिडेट हैं उनको स्क्रीन करके देंगे, और जो अप्रूव करने वाला डिपार्टमेंट है वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ही है। तो ये स्कीम आज नोटिफाई हुई है। काफ़ी जो लंबे चौड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं, और इसमें रूल्स अलग से किए गए हैं। अगर जिसमें अप्रूवल कौन देगा, प्लांट एंड मशीनरी पे सब्सिडी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी स्कीम की, और जो इंडस्ट्रियल इनपुट इसमें क्या होगा, नोडल डिपार्टमेंट बोनाफाइड हिमाचली, ये सारी चीज़ें इसमें नोटिफाई की गई हैं। और जो बैंक्स कौन कौन से इसमें आएंगे जो जिनके थ्रू ये स्कीम ऑपरेट होगी, तो वो सभी चीज़ें इसमें हैं। इसीलिए जब ये अब नोटिफाई कर दी है स्कीम, तो इसके लागू होने और आगे प्रभाव क्या रहेगा उसको लेकर हम आगे जैसे जैसे आगे आवेदन सरकार मांगेगी इसकी जानकारी जो बेरोजगार युवा हैं उनको देते रहेंगे। जहां तक बात है रेवेन्यू में बड़ी कामयाबी की, देखिए रेवेन्यू में वर्तमान सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया था। पहले तो कि जो रेवेन्यू ऑफिसर के लिए जो काम करने का जो उनका दायरा है, मैंडेट है, उसको डिफाइन किया गया, पहली बात। दूसरा, उस दायरे को डिफाइन करने के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी फिक्स की गई, और इस जिम्मेदारी को फिक्स करने के कारण जो अदालतें रेवेन्यू की लग रही हैं उन अदालतों में ये केस जा रहे हैं, टाइमलाइन तय हुई है, टाइमलाइन के साथ इनको निपटाया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक नया रिकॉर्ड बना है वो बना है जो पार्टीशन के मामलों में। देखिए डिमार्केशन और पार्टीशन ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, तकसीम और जो तकसीम है और जो डिमार्केशन है वो दोनों महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और एक तरह से ये जुडिशियल प्रोसेस पूरा होता है। और लेकिन 200% इन मामलों को निपटाने में 200% वृद्धि 1 महीने में दर्ज की गई है, क्योंकि दिसंबर से जनवरी के बीच में रेवेन्यू ऑफिसर्स ने 3,544 केस निपटाए हैं, जबकि पिछले महीने सिर्फ 1200 केस निपटाए जा सके थे। और जो हालांकि लोक अदालतों से अभी तक इंतकाल के 65,000 से ज़्यादा मामले निपटाए गए हैं, लेकिन इंतकाल और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फिर भी ईजी हैं। तकसीम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी पे फोकस किया है, इसी कारण 200% की वृद्धि इसमें हुई है। आज मुख्यमंत्री की जो मंडे मीटिंग थी उसमें भी ये मामला लिया गया और एक शेड्यूल दिया गया है अब की सफलता को देखते हुए 30 और 31 जनवरी को फिर से प्रदेश भर में राजस्व अदालतें लगेंगी और इन अदालतों में लोगों के जो ये मामले हैं इनको निपटाया जाएगा। होटलों और विश्राम गृहों में अब QR कोड ऑनलाइन भुगतान शुरू होगा ताकि जो मैनुअल पेमेंट करना और रजिस्टर भरने की जो प्रक्रिया है उसको ख़त्म किया जा सके। और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी रिव्यू की हैं मुख्यमंत्री ने, और रिव्यू करने के साथ जो भी उसमें स्टेप लेने की बात है वो वहाँ जो स्टेप लेने की बात उसी तरह से हुई है। जहाँ तक इसके बाद बाकी मामलों की बात है तो अब 2 विभागों में भर्तियां शुरू हुई हैं, लेकिन इन भर्तियों से पहले एक बात आपको ये बता दें कि भगवान श्री राम का न्योता और किस किस को आया है प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को छोड़कर। देखिए प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को ये न्योता आया था, वो आपको पहले जानकारी इसकी हमने दे दी थी। जब उनको इन्विटेशन दिया गया तो उस दिन फोटो भी छपा। लेकिन इसके अलावा और लोग कौन हैं जो वैसे देखिए राम मंदिर के लिए जो ट्रस्ट है वहाँ जो राम मंदिर ट्रस्ट है उनकी तरफ से आवेदन अलग से हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आवेदन अलग से हैं,
जो धर्मगुरु हैं या जिनके अलग अलग संस्थान हिमाचल में धार्मिक संस्थान अलग अलग चल रहे हैं, या कोई मठ हैं, या कोई किसी जो शंकराचार्य परंपरा के लोग हैं, उनके लिए जो इनविटेशन है वो आए हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। और उनको जैसे सुग्रीवानंद जी को ऊना में, रोहड़ू में एक संस्था है जो धार्मिक संस्था है, उनको आया है, ये आए हैं वीएचपी की तरफ से। लेकिन जो ट्रस्ट की तरफ से आए हैं, जिनके जो आमंत्रण हैं वो जो आरएसएस का संपर्क विंग है उनके थ्रू दिए गए, उनमें देखिए शिमला माल रोड के जो एक कारोबारी हैं, यहाँ पर गौतम जैन, उनको आया है एक जो इनविटेशन है। एसजेवीएनएल के जो सीएमडी हैं सतलुज जल विद्युत निगम के, नंदलाल शर्मा, उनको भी राम मंदिर ट्रस्ट ने बुलावा भेजा है 22 के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए। नेकराम शर्मा करसोग से, जिनको पद्मश्री ऑलरेडी दिया हुआ है भारत सरकार ने, उनको भेजा गया है न्योता। चमनलाल बंगा, ये ऊना के हैं, एजुकेशन का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इनका उसमें मार्क किया गया है, इनको न्योता भेजा गया है। और आयुर्वेद विभाग से जो रिटायर डॉक्टर हैं, आरोग्य भारती के ये सदस्य पदाधिकारी भी रहे हैं, जो संघ की एक संस्था है, वो डॉक्टर राकेश पंडित, इनको भी भेजा गया है। और विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह आपको हमने पहले बताया था। तो ये वो लोग हैं जिनको अदर देन वीएचपी विश्व हिंदू परिषद जो न्योता मिला है, और इस न्योते के अनुसार जो है ये आगे जो ये चीज़ें हैं वो चलेंगी। और इसी न्योते के अनुसार जो इनको 22 को जो ये कार्यक्रम है उसमें जाना है। इसके बाद बात करेंगे पीडब्ल्यूडी और जेल विभाग में भर्ती की। देखिए पीडब्ल्यूडी में एक जो भर्ती है वो हो रही है एक सर्टन सेक्शन में, और ये 29 पोस्ट टोटल हैं, क्लास 4 में ही हैं, डेली वेज बेसिस पे ये भरी जाएंगी वैसे। और ये डिसेबल जो स्पेशली एबल्ड जो होते हैं उनके लिए है, अलग अलग कैटेगरी में भी है। और हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, उसके बाद सभी विभाग अब इन बैकलॉग को भर रहे हैं, उसी के तहत ये भर्ती हो रही है। सुबह दिव्य हिमाचल में विस्तार से आपको खबर मिल जाएगी, अगर अभी डिटेल आपको प्रॉपर हम, क्योंकि ये बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, पोस्ट कम है, डिटेल ज़्यादा है। और दूसरी तरफ जो दूसरी भर्ती है वो हो रही है जेल वार्डर की, और ये जो जेल विभाग है होम के तहत जो है ये उसमें हो रही है। और जेल विभाग की जो भर्ती है इसमें भी देखिए जो शिमला पुलिस लाइन भराड़ी में शिमला सिरमौर सोलन सिरमौर की 18, 19, 17 से 20 जनवरी तक है। 77 पोस्ट वार्डर मेल और 14 पोस्ट जेल वार्डर की भरी जाएगी ये, और इसी के अनुसार ये शेड्यूल है जिसमें शिमला, मंडी और धर्मशाला जो रेंज हैं उनमें ये भर्ती हो रही है। और टोटल जो पोस्ट हैं वो 77 और 14 अलग से हैं। तो इन पदों की भर्तियां हैं, विस्तार से आप सुबह अखबार में भी देख सकते हैं। सीएम और मंत्री अब गांव चले, वजह यह है, देखिए पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री का टूर मैं बता दूं आपको। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 9 और 10 जनवरी को हमीरपुर जिला के अपने चुनाव क्षेत्र नादौन जा रहे हैं, सेरा रेस्ट हाउस में रुकेंगे। और इस दौरान बड़े सारे कार्यक्रम उनके हैं, और इसमें डिग्री कॉलेज धनेटा भी बीच में जाएंगे, सदो पंचायत जाएंगे, मनसाई गांव जाएंगे, उसके बाद धनेटा में पब्लिक रैली है, फिर जो रेस्ट हाउस सेरा में ही रुकेंगे। उसके बाद अगले दिन देखिए नादौन टाउन का दौरा है, गग्गल है वहाँ जगह, वहाँ जाएंगे, जलाड़ी भडियारा जाएंगे। और इस तरह से जो ये दौरा 2 दिन का है, अगला अभी जारी होना है। उसके बाद कहाँ जाएंगे, हो सकता है हमीरपुर जिला में ही, आसपास कोई और भी हो। लेकिन इसी के तहत जो गांव सरकार गांव के द्वार जो कार्यक्रम लॉन्च किया है, आज से लॉन्च होना था 8 जनवरी से। मंडी में धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में जो कांग्रेस के एमएलए हैं चंद्रशेखर, उन्होंने जिला मंडी का कार्यक्रम लॉन्च किया जिसमें डीसी भी थे, बाकी विभागों के अधिकारी भी थे। और इस बार क्योंकि 25 जनवरी धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में हो रही है जो पूर्ण राज्यत्व दिवस है, तो उसकी तैयारी का भी एक इस कार्यक्रम के माध्यम से ये चीज़ें हो गई। लेकिन अब हर मंत्री और जो एमएलए हैं वो इसी कार्यक्रम के तहत फरवरी तक इसमें जुड़ेंगे, और आगे फिर उसके बाद ही शिमला में या जो बाकी दौरे हैं वो होंगे। जहां तक इसके बाद बात है अगले बजट पे काम की, अगले बजट पर काम से पहले मैं आपको पहले यह बता दूं कि फ्री के खेल को बंद करने की तरफ हम क्यों मजबूरी में बढ़ रहे हैं। वजह यह है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इस बार 6ठे दिन तक संघर्ष करना पड़ा सैलरी के लिए। एचआरटीसी में ऑलरेडी सैलरी का संकट होता है, पिछले 3 महीने से एडवांस में इंतजाम करके 1 तारीख को सैलरी पेंशन दे रहे हैं। वजह यह है कि उनकी फाइल जो है वो 15 तारीख को मूव होती है ताकि फाइनेंस
उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, जहां इस बार बिजली बोर्ड की फाइल फंस गई थी। अब बिजली बोर्ड की फाइल भी फाइनेंस में फंसाई नहीं थी, लेकिन फाइनेंस की ट्रेजरी में पैसे नहीं थे, इसीलिए उसमें देरी हो गई, अरेंजमेंट करने में सरकार को इधर उधर से इंतजाम करना पड़ा। दिक्कत सिर्फ ये है कि बिजली बोर्ड की तरफ से जब नोटिस दिया गया है, और ये नोटिस आज दिया गया है ज्वाइंट फ्रंट ऑफ बिजली बोर्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑब्लिक यूनियंस, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट उठाए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि इसमें नोटिस जो है वो 11 जनवरी से जो मार्च टू शिमला ये है दिया हुआ, कि इनको मजबूरी में शिमला के लिए शिमला चलो का जो एक अभियान है वो लॉन्च करना पड़ेगा 11 जनवरी से। और नोटिस 2 पॉइंट का इसलिए है क्योंकि इन्होंने कहा कि एक तो एमडी को बदलो, बिजली बोर्ड से परमानेंट एमडी दो, क्योंकि अभी डायरेक्टर एनर्जी को चार्ज दिया हुआ है, एडिशनल चार्ज है। और दूसरा ये कि बिजली बोर्ड में फरवरी से पहले ओल्ड पेंशन को लागू किया जाए। ये 2 पॉइंट हैं। और इन्होंने कहा कि जो ओल्ड पेंशन है उसको 9 महीने हो गए इंतजार करते करते, अब और नहीं चलेगा। और ये हीरालाल वर्मा, इसके हीरालाल वर्मा और इंजीनियर लोकेश ठाकुर हैं, प्रेसिडेंट हैं लोकेश ठाकुर, कन्वीनर और कम जनरल सेक्रेटरी हैं हीरालाल वर्मा, और ये नोटिस दिया गया है। अब अगर बिजली बोर्ड कर्मचारियों की बात करें तो उनको लगता है कि जो 125 यूनिट बिजली फ्री है, जिसके बाद राज्य सरकार से हर महीने इसका रिम्बर्समेंट लेने को लेकर जो व्यवस्था बनी थी, उसके कारण वो इसमें फंसे, जिसमें सैलरी उनकी फंसी। अब ये सिर्फ बिजली बोर्ड की बात नहीं है, हिमाचल सरकार ने पानी के बिल माफ किए हुए हैं, ये पिछली सरकार से शुरू हो गया था। एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को आधा किराया है, बाकी जो फ्री है वो तो बात अलग है। और आधा किराया होने के कारण जो प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं उनको महिला सवारियां नहीं मिलती, इसके कारण उनको सवारियां नहीं मिल रही। और राज्य सरकार के ऊपर जो दायित्व है लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देने का, एचआरटीसी भी एक बस ऑपरेटर है, प्राइवेट भी एक बस ऑपरेटर है, लेकिन एचआरटीसी को एक इसमें जो एक फायदा ये दे दिया कि आपको 50% का ये होगा, लेकिन वो राज्य सरकार से उसकी भरपाई अभी हो रही है, कब तक होगी ये भविष्य में देखना पड़ेगा। और इसी के साथ दूसरी बात यह है कि और जो चीजें फ्री की चल रही हैं उनका क्या करना है। देखिए, अगला बजट बन रहा है। आज मुख्यमंत्री ने जो दिन को 2 बैठकें ली, पहले एक मंडे मीटिंग थी, उसके बाद एक हेल्थ की मीटिंग हुई जिसमें स्वास्थ्य संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे हो सकता है उसके ऊपर चर्चा हुई। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ये है कि इंडस्ट्री की मीटिंग जो है, जिसमें बल्क ड्रग पार्क और मेडिसिनल डिवाइस पार्क को लेकर बात हुई है, वो जो मीटिंग है उसमें अगले बजट में हमने क्या कमिटमेंट करनी है उसको लेकर अभी से तैयारियां चल रही हैं। बाकी विभागों में भी ये स्क्रीनिंग हो रही है कि क्या होना चाहिए अगला बजट। लेकिन अगले बजट में क्या राज्य सरकार, मार्च में बजट आएगा, उसके बाद अप्रैल मई में जो लोकसभा के चुनाव हैं, क्या उस बजट को ऐसा किया जा सकता है जो स्ट्रीमलाइन करे राज्य की इस अर्थव्यवस्था को, जो हम फ्री में मारे जा रहे हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर इस वक्त ये करेंगे तो जो कांग्रेस की गारंटियों वाला है, देखिए गारंटियां जो हैं इस सरकार के लिए अब चैलेंज हैं, क्योंकि जो उस टाइम कह दिया सत्ता में आने के लिए, वो सत्ता में आने पर जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कुछ और मिली। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। गारंटियों को पूरा करने का दबाव सरकार पर भी है, चाहे वो अपनी हाईकमान से हो, चाहे लोगों से हो, चाहे विपक्ष की ओर से हो। विपक्ष को भी ये पता है कि जो जब वो सत्ता में थे तब क्या स्थिति थी, अब हालत स्टेट की क्या है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में अगर इस वक्त या अगले बजट से जो रिकवरी का कोर्स है वो नहीं लिया गया, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। फाइनेंशियल पोजीशन खराब होने का मतलब ये है कि फिर फाइनेंशियल पोजीशन बड़े सारे सेक्टर को डिस्टर्ब करता है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी एक है। जिस तरह से हाल ही में आपने देखा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के, अच्छी बात ये रही कि इन्होंने हड़ताल नहीं की, बिजली डाउन नहीं की, ब्लैकआउट नहीं हुआ, लेकिन जो ये माहौल है पुतला फूंकने का, नारेबाजी का, अगर ये बाकी विभागों में भी 1 तारीख को सैलरी का मैसेज अगर नहीं आया तो उसके बाद क्या होगा वो भी सबको उसकी असेसमेंट हो सकती है। इसीलिए अगले बजट में सभी विभागों से नए आइडियाज मांगे गए हैं। जो फ्री बीज चल रही हैं जिन विभागों में, उन विभागों को अपना रेवेन्यू बढ़ाने के जो लक्ष्य हैं वो क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, क्या वो उस बजट के माध्यम से उनको रिकवर कर पा रहे हैं कि नहीं, ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। और ऐसे में बड़ी सारी चीजें उलझी हुई हैं। जो सेंट्रल प्रोजेक्ट हैं या एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट हैं जिनमें राज्य सरकार को अपनी हिस्सेदारी देनी है बजट में, चाहे वो 25% है, 10% है, 5% है, वो भी नहीं दी जा रही, क्योंकि पैसे का संकट है। ऐसे में अगले बजट पर जो काम चल रहा है उस पर बड़े सारे रिव्यूज जो हैं वो आ रहे हैं, और एक सबसे कॉमन रिव्यू ये है
कि जो फ्री की चीज़ें हैं उनको बंद करिए। और अब तो सबसे पहले बिजली बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि जो 125 यूनिट फ्री है पहले उस पर विचार करिए, या पहले फ्री भी देनी है आपने तो उनसे चार्ज करिए और उनको डीबीटी दीजिए। ये व्यवस्था बिजली बोर्ड वाले चाह रहे हैं, लेकिन यही व्यवस्था सभी के लिए करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो सिचुएशन है वो आप सब जानते हैं, एक तरफ ये सिर्फ बोर्ड कॉरपोरेशन तक बात नहीं रहेगी, राज्य सरकार को तो खैर पता इसमें लगी गया, क्योंकि अब सिचुएशन ये है कि अभी हम लोन का इंतजार कर रहे हैं, इनके परमिशन का। अभी तक भी परमिशन नहीं आई, और जनवरी में अगर ये परमिशन नहीं आई तो अभी सिर्फ 1300 करोड़ की हमारे पास बची है, और उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च का जो ये क्वार्टर है वो उसका गुजारा उससे नहीं होगा। यही सबसे बड़ा संकट इस समय है। और जो बजट पे डिस्कशन है उस डिस्कशन से क्या निकलेगा, आगे चीज़ें किस तरह से बढ़ेंगी, उनको लेकर फिर पता तभी लगेगा जब हम बाकी सारी चीज़ों को लेकर देख सकें। जहाँ तक बैच वाइज भर्तियों या जिन्होंने पास कर रखी है परीक्षा, एएमओ, इलेक्ट्रीशियन या बाकी, उनको लेकर क्वेरीज हैं, तो उसमें अभी कोई नई बात नहीं है। वजह यह है कि अभी मुख्यमंत्री अभी आए हैं, और दूसरी तरफ बड़े से बड़े विभागों में अभी सेक्रेटरी नहीं है, उसके बाद ये ताकि ये मामला टेकअप कर सकें। जैसे ही इसमें कोई नई बात आएगी तो हम इसकी अपडेट आपको ज़रूर देंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, आपकी कोई क्वेरी है तो आप इसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम संबंधित विभाग से वो मामला उठा के आपको रिप्लाई दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।